जम्मू कश्मीर न्यूज़ टाइम डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ तहसील भमाग डिस्ट्रिक्ट रियासी के एक सोशल एक्टिविस्ट श्री कुलदीप सिंह जी हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे कि इलाका भमाग के अंदर जो पिछले कई दिनों से लगातार बारिशें चल रही थी और उन बारिशों के वजह से इलाका में कितना नुकसान हुआ है, और वो हाल ही में इलाका का दौरा करके रियासी में पहुंचे हैं। तो आज उनसे जानना चाहेंगे कि इलाका के अंदर क्या क्या नुकसान हुआ है। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इलाका के अंदर का जो किस किस्म के हालात बने हुए हैं और कितने लोगों के घर डैमेज हो गए हैं, और रोड कनेक्टिविटी कैसी है, और लोगों को इस समय किस किस्म की सहूलत जो है वो इलाका के अंदर चाहिए। तो उसके लिए हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जय माता दी। सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का वेलकम करता हूं, जो कि हमारे देश विदेश पंचायत लेवल, ग्राउंड लेवल से लेके देश विदेश की खबरें आप साझा करते हो, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचाते हो, और हर जगह आप खबर लेते हो, हर जगह से दुख सुख की घड़ी में आप पहुंचते हो। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उससे अभी हमारे जैसे इस रास्ते में जो लोग इस दुनिया से चल बसे हैं, उनके लिए मैं माता वैष्णो देवी से प्रेयर करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दो, माँ भगवती उनकी आत्मा को शांति दो। और जो लोग अभी कुछ उस त्रासदी में जूझ रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में हैं, कुछ लोग आईसीयू में हैं, कुछ लोग घर में पड़े हुए हैं, कुछ लोग बेचारे अभी तरस रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी आत्मा को भी उनका इलाज अच्छे तरीके से हो पाए, उन लोगों को ठीक करे, जल्दी से जल्दी माता रानी ठीक करवाए। हमारे डॉक्टर, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी उस काम में जुटी हुई है। और हमारे भमाग क्षेत्र की, जैसे आपने कहा कि भमाग क्षेत्र के क्या हालात हैं, तो भमाग क्षेत्र के जीरो ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो अगर हम आपसे साझा करें, तो हमारे भमाग क्षेत्र के अंदर इस टाइम एक पंचायत को लेके चलो, पूरे भमाग को लेके चलो, आप बीती बताए या जग बीती बताएं, जहाँ दोनों हैं, आप बीती भी जग बीती भी। हमारे भमाग के अंदर एक पंचायत लेके चलूँ तो हमारी साड़ी पंचायत है। साड़ी पंचायत में 65 से 80 तक घर जो इस टाइम तक डैमेज हो चुके हैं। हमारे पास लिस्ट भी बनी हुई है उनकी। जो घर 70 से 80 घर जो इस टाइम बिल्कुल ख़तरे पे हैं, कि जैसे हमने नेटवर्क में अभी देखा है, नेट में जैसे दिखा रहे हैं कि 2 दिन के बाद फिर से बारिश हो सकती है। अगर 2 दिन के बाद फिर ऐसी बारिश रही तो हमें लगता है कि फिर बहुत बुरा हमारे भमाग के एरिए के, पहाड़ी एरिया, हिल्स एरिया जितने भी हैं, ये भमाग ही एक नहीं, और भी बहुत से क्षेत्रों में पहाड़ी एरिया हैं, लेकिन हमारे भमाग की तो हालत फिर ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि पहाड़ी एरिया और रोड कनेक्टिविटी नहीं है। अब वहाँ पे जो रोड हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा है, रोड डैमेज हो चुके हैं, कहीं कहीं जगह पे रोड दिखता ही नहीं है। पट्टी पंगारा मोंगरी एरिया डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का है। हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी का लास्ट कोना साड़ी पंचायत है। कुलदीप जी, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि मुझे पिछले कई दिनों से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि भमाग के अंदर इस समय जो रोड कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल बंद है, और लोगों को राशन जो है वो दुकानों पर भी नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए लोगों का इस समय जो खाने पीने का वो क्या प्रबंध चल रहा है? कोई ज़िला प्रशासन की तरफ से वहाँ पे कोई राशन पहुँचाया गया, या ज़िला प्रशासन के लोग वहाँ पे गए, लोगों के जो हालात जाने, जा अभी इस समय कोई भी वहाँ पर नहीं पहुँचा है? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ के जो हालात लोगों के हैं वो सब सुने जा रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन श्री श्राप सिंह नाग जी, हमारे बलदेव राज MLA श्री बलदेव राज शर्मा जी, जो वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक हैं, वो कल उन्होंने एक शेर संडुआ में मीटिंग रखी है। हर पंचायत के 10-10, 12-12 आदमी उन्होंने जो आ सकते हैं, जो जंग हैं, कुछ बुजुर्ग भी आ सकते हैं, तो सबको बुलाया है वहाँ पे। और वहाँ का सब जगह से रिपोर्ट्स जो ले रहे हैं, हमसे भी ले रहे हैं, हम सोशल वर्कर हैं, हमसे भी वो रिपोर्ट ले रहे हैं। जो वहाँ के नुमाइंदे पंच सरपंच हैं, चौकीदार लंबरदार हैं, चौकीदार लंबरदार से भी रिपोर्ट ले रहे हैं। और इस बारिश की घड़ी में, इस त्रासदी की घड़ी में DDC काउंसिल चेयरमैन
लाइन पे ही रहे हैं। उन्होंने लोगों को पूछा है, लोगों को घर डोर टू डोर फ़ोन किए हैं, जो हालांकि वो बमाग क्षेत्र के नुमाइंदे हमारे हैं, तो हर लोग उनको जानते हैं। ये नहीं है कि कोई किसी के थ्रू उनके पास बात पहुंचेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो डायरेक्ट बाई फेस पूरी डिस्ट्रिक्ट में लोगों को जानते हैं। बमाग तो छोटा सा अभी रह गया है, 2 हिस्से में बांट गया है, छोटा सा बमाग रह गया है। तो जिन लोगों के घर डैमेज हो गए हैं वो इस समय कहाँ पे रह रहे हैं? उनको रहने के लिए कोई टेंट वगैरह मुहैया करवाए गए हैं? जहाँ लोगों के घर जो हैं वो प्रॉपर डैमेज नहीं हुए हैं, अब बारिश होगी तो वो डैमेज हो सकते घर हैं। ऐसे हैं, उनके 2-2 जगह घर हैं। जैसे 2 घर हैं तो एक घर उनका चला गया है तो दूसरे घर में रह रहे हैं, या कुछ लोग एक दूसरे के आस पड़ोस में, जैसे हमारे गांव में मेरे घर के पास में एक घर डैमेज हो चुका है। बिट्टू राम सन ऑफ करण सिंह जी, लेट श्री करण सिंह जी, बेचारे स्वर्गीय करण सिंह जी, उनका लड़का है बिट्टू राम जी, वो हमारे घर के नियरेस्ट में रहते हैं। उनका माल मवेशी हमारे घर में है और उनका घर डैमेज हो चुका है। इसी तरह बिशन सिंह है, कितने का नाम लूँ, कशूर सिंह है, बिशन सिंह है, बिट्टू राम हो गया, और भी बहुत सारे लोग जो सरोड कोट पंचायत साड़ी के सरोड कोट एरिया में 3-4 घर हैं वो भी डैमेज हो चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे घर जो अभी बिल्कुल जो ऑन स्पॉट 3-4 तो एक ही आधे घंटे के अंदर डैमेज हो चुके, और कुछ घर जो धीरे धीरे डैमेज हुए। हमने पहले ही बता दिया आपको कि 60 से लेके 80 के बीच में जो घर डैमेज हो चुके हैं, और 70 से 80 के बीच जो घर अभी भी डैमेज, मतलब दोबारा से बारिश हुई तो वो 101% डैमेज है। आपका कहने का मतलब है कि अगर इस समय भमाग की स्थिति देखा जाए तो ऑल ओवर पूरे भमाग की 8 पंचायतों में हर जगह पे नुकसान हुआ ही हुआ है, और वहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टीमें जाके लोगों का हाल जो है वो पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब कि पूरे भमाग के अंदर इस समय ज़िला प्रशासन को वहाँ अपनी टीम को भेजने की ज़रूरत है, और तभी जाके लोगों के जो घर डैमेज हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ से अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा रहे हैं, और हमारे चेयरमैन साहब ने, एमएलए साहब ने कल शेर संडू में जो मीटिंग रखी है, और वहाँ पे इसी चीज़ के पूरे मुआयना जायज़ा किया जाएगा कि कौन कौन से घर डैमेज हैं। और जो राशन की बात की आपने, तो राशन अभी हमारे गांव में नहीं पहुंचा है, लेकिन जैसे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में राशन स्टार्ट हो गया, हमारे गांव में भी पहुंचेगा। हमें पूरा विश्वास है, अपने नुमाइंदों पे भी विश्वास है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे भी विश्वास है, अपने डिपार्टमेंट पे भी पूरा भरोसा है। अभी जो पीछे का जो नाज था, जो जैसे फसल लोगों ने लगाई थी, वो तो पूरी डैमेज है। कोई एक उधर से मतलब 0% है, वो कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि कोई फ्लड के नीचे पानी में बह गया है, कोई फ्लड में आ गया है, कुछ हो गया है। अभी जो वहाँ पे पिछला राशन लोगों के पास वो भी ख़त्म है, दुकानदार के पास दुकान में सामान नहीं, वहाँ पे पहुँचना, रोड की अभी कंडक्टिविटी, जैसे रोड का अभी शुरू किया है इन्होंने, सुजन तार का रोड नाग साहब ने क्लियर करवाया, कोटरू का करवाया, टोड का रोड का काम चल रहा है, और मोंगरी का काम, अभी मोंगरी से जो साड़ी आने का रास्ता है वो भी काम चल रहा है। सारी जगह लैंडस्लाइड, क्लोर ब्रेस्ट, ये हर जगह हुआ है। एक साड़ी पंचायत या बमाग में ही नहीं, हर जगह है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र जो है वो ज़्यादा डैमेज है। जिस तरह से लोगों के घर डैमेज हो गए हैं तो चलो घर तो उसका कुछ ना कुछ क्लेम बन ही जाएगा। अगर जिन लोगों की फसलें पूरी डैमेज हो गई हैं उसके लिए भी आपकी बात हुई कि उनको जो फसल का क्या मिल सकता है? इसलिए हमने एमएलए साहब से भी बात की, चेयरमैन साहब से भी बात की, तहसीलदार साहब से भी बात की है मैंने, और हम जहाँ पे डीसी मैम जी हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के, हमने उनसे भी अभी 1-2 दिन के अंदर उनके पास भी जाएंगे। लेकिन कल जो मीटिंग रखी हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि उसमें क्या कहा जाता है कि बमाग के अंदर राशन तो लोगों को देना ही पड़ेगा, मकान जो डैमेज हुए हैं उनका मुआवजा बढ़ाना ही पड़ेगा। वो तो हमारा पूरा भरोसा है कि बनाएंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो हम फिर जैसे बच्चा रोता है माँ के आगे, ऐसे रोना स्टार्ट कर देंगे। वो तो 101% होगा ही होगा, क्योंकि अभी देखो हर जगह ये चीज़ है। सुकवाल घाटी देखो, आप देवीगढ़ एरिया देखो, पूरा एरिया ही फिसल रहे हैं, सब जगह है। और हम तो यही गुहार लगाते हैं, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने नुमाइंदों से, कि जायज़ा किया जाए, डिपार्टमेंट कंसर्निंग डिपार्टमेंट के थ्रू जाके जहाँ पे मुआयना किया जाए, लोगों को मुआवजा दिया जाए और लोगों को राशन का इंतजाम किया जाए। जय माता दी। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। हाल ही में ये पूरे इलाका भमाग का दौरा करके रियासी में पहुँचे थे, तो आज हमारी इनसे बातचीत हुई है कि इलाका के अंदर किस किस्म का माहौल बना हुआ है, किस किस्म की अफरा तफरी चल रही है, लोगों के मकान डैमेज हो रहे हैं, कुछ लोगों के फसल जो है वो डैमेज हो गई है। तो उसके ऊपर पूरी ज़िला प्रशासन की पूरी जो कार्रवाई है वो चल रही है।